Namaskar to all. Today we will discuss the chapter body movements of class 6. Now, when you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? Or when you turn or look at your friend, different parts of your body move while you remain at the same place. In these examples, you also move from one place to another. You get up, go to your teacher or to the school compound or go home after school. You walk, run, skip, jump and move from place to place. तो ये चैप्टर है बेटा बॉडी मूवमेंट्स के बारे में है. पहले हम मूवमेंट और लोकोमोशन का डिफरेंस समझ लेते हैं. मूवमेंट क्या होता है बेटा? इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट, यानी ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी पार्ट जो भी है उसमें अगर किसी पोजीशन में बदलाव आता है उस एक्सिस से तो उसे मूवमेंट कहते हैं. और उसी जगह लोकोमोशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर वन प्लेस टू अनदर. ये तो मूवमेंट हो गया, यानी एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाना, वो होता है लोकोमोशन. और बॉडी के पार्ट का मूवमेंट अपनी एक्सिस के थ्रू अपनी पोजीशन को बदलना क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है. Let us see how animal move from one place to place. Okay, you have given the table 8.1 in which the name of animals is cow. Which part is moving from one place to another? That is leg. How does the animal move? By walking. So here giving some example. Walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither and swim. These are the only few of which animal move from one place to another. ये कुछ है भाग कर, फ्लाई करके, जंप करके, क्रॉल करके वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. नाउ यहाँ हम आज जो बात करेंगे पहले ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट की बात करेंगे. नाउ ह्यूमन बॉडी, टुडे वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर own movements to begin with before looking at all these varieties of movement in animals. यानी एनिमल्स से देखने पहले हम अपने आप को देखते हैं, हमारे मूवमेंट्स को देखते हैं. डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? आप फिजिकल एक्सरसाइज जब करते हैं गेम पीरियड में या पीटी में तो कैसा फील होता है आपको? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स व्हाइल डूइंग डिफरेंट. और जब हम इवन इन मॉर्निंग में हम अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी जो मूवमेंट होते हैं वो आपको किस तरह से लगते हैं? नाउ बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट इमेजिनरी विकेट. हाउ डू यू मूव योर आर्म? अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो हम इमेजिन करें कि किस तरह से हम खेलेंगे. हाउ डू यू, आप अपने आर्म्स किस तरह से चलाएंगे? डिड यू रोटेट इट एंड शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? क्या आप रोटेट करते हैं शोल्डर से? डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या शोल्डर भी मूव करता है? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग्स एट द हिप. और अपने पैरों को भी हिलाएं. बैंड योर आर्म्स एंड एल्बोज, लेग एट द नी. ठीक है, ये आप कुछ एक्सरसाइज देखते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रेथन करते हैं अपने आर्म्स को, बैंड करते हैं. ठीक है, सो ट्राई टू मूव वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. नाउ वन ऑफ द एक्टिविटी इज गिवन इन दिस. एक्टिविटी 1, place a scale lengthwise. What do? This is your hand and you place the scale and now you try that. यहाँ आपको एल्बो के यहाँ पर सेंटर में स्केल लगाना है. ठीक है, और फिर उसको मूव करना है. तो क्या आप उसे बेंड कर पाते हैं? नो. आर यू एबल टू डू इट? नाउ व्हेन यू प्लेस अ स्केल इन डाउनवर्ड टू योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट? क्या आप अपने एल्बो को या आर्म को आप मोड़ सकते हैं? नो. So let's talk about this is, did you notice we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seem to be joined together. यानी हम ऐसे जगह पर मूव कर पाते हैं अपने जॉइंट्स को. वो जगह कौन सी होती है बेटा? जॉइंट्स होते हैं. जैसे कि हमारी एल्बो है तो दो हमारी बोन्स जो हैं आर्म्स की, जो हमारे हैंड की वो दोनों किससे जुड़ी हुई है? एल्बो से जुड़ी हुई है. इसी तरह से शोल्डर और नेक की बात करें. सो दीज आर द जॉइंट्स. अ जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट. जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे से मिलकर जो जगह बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट. और जॉइंट हमें मदद करता है हमारी बॉडी को मूवमेंट में. यहाँ जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ेंगे, दैट इज़ बॉल सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवोटल जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट. ओके, दिस मच टुडे वी डिस्कस दिस मच.